तस्वीर न्यूज़ स्टेशन से विजय तस्वीर, कैमरामैन सुरेश एल वर्मा। हम आपको आज भारत गौरव श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी भाई जी, जिनका जीवन सन्यासियों की तरह है और बचपन से भारत की संस्कृति अहिंसा परमो धर्म अतिथि देवो भवो में बीता हो। सन्यासी देवेंद्र जी के माता पिता भी भक्ति भाव संस्कारी थे। देश प्रेम, मानव धर्म, भारतीय सभ्यता देवेंद्र जी के रोम रोम में समाई हुई है। पूर्व नाम देवेंद्र जैन, जन्मतिथि 16 अप्रैल 1988, ग्राम लुहरगवा, जिला निवासी मध्य प्रदेश। माता श्री तारा देवी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जो आगे चलकर भारत गौरव देवेंद्र ब्रह्मचारी बने। पिता श्री गुलाब चंद्र जैन ने गुलाब कांटों रहित पुत्र को संस्कारों में ढाला। महान दिशा की ओर अहिंसा परमो धर्म प्रशिक्षक, योगा इंस्टीट्यूट मुंबई। गृह त्याग की भावना 27 जनवरी 2008। ब्रह्मचर्य व्रत संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज से लिया। उत्कृष्ट कार्य सामाजिक सौहार्द के लिए देश विदेशों में तीर्थ कर भगवान महावीर के सिद्धांतों को आम जन तक पहुंचाने के लिए अनेकों कार्यक्रम शिविरों का आयोजन किया श्री देवेंद्र भाई जी। इन कार्यक्रमों में सभी धर्मों के प्रमुख धर्मगुरु, प्रसिद्ध राजनीतिक, फिल्म जगत के अनेकों सुप्रसिद्ध कलाकार, उद्योग जगत के कई गणमान्य व्यक्तित्व, भारत गौरव श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी भारत गौरव पुरस्कार लंदन पार्लियामेंट 2019 में, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अचीवमेंट अवार्ड लंदन 2018, महाराज जन गौरव पुरस्कार 2024 आदि शामिल है। काफ़ी प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं और गुरुजी से सुनते हैं उन्हीं के वाणी से कि आगे उनके क्या विचार हैं। चलिए, जय गुरु जी। आपको रिपीट किया था गुरुजी मैंने। भारत गौरव श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी भाई जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संन्यास ग्रहण करके दुनिया को एक अच्छा मैसेज देने के लिए शांति का प्रतीक आज बिरले ही लोग करते हैं। कौन चाहता है, हर आदमी चाहता है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ लाइफ को एंजॉय करें, मगर ये देश इसीलिए जाना जाता है ऐसे महापुरुष सन्यासी लोगों के द्वारा, जो आज पूरा विश्व हिंदुस्तान को इस दृष्टि से देखता है। तो मैं चाहता हूँ आज साक्षात्कार मैं करने आया हूँ देवेंद्र ब्रह्मचारी जी से, भाई जी जिनको लोग प्यार से बोलते हैं, और विश्व भ्रमण किया है इन्होंने। और आप
आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसी हुई गुरुजी, और संन्यास लेने का निर्णय कैसे आया? पहले तो मैं न्यूज़ चैनल है, पेपर भी है, मैगजीन भी है, तमाम तरह के ये सेवाएं दे रहा है, देश को जागरूक करने का जो काम करता है उसके लिए बेहद ही मेरी शुभकामनाएं हैं। और बड़ा ही खुश हूँ कि आज हमारे विजय तस्वीर जी और यहाँ पर आए हैं, बड़ी खुशी हुई। उन्होंने पूछा कि आपके संन्यास जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कब कैसे भाव आया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि संन्यास जीवन जब कहते हैं कि एक परिवार में एक माहौल होता है, और मेरा जन्म मध्य प्रदेश के ग्राम लोहरगांव में हुआ है, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। और हमारे परिवार में एक शुरू से ही एक ऐसा माहौल रहा है, एक धार्मिक माहौल रहा है। वो कहते हैं आप जिस माहौल में जिसमें ढल जाते हैं, जैसे संस्कार आपको मिलते हैं, वैसे ही आपकी सोच और विचार वैसे ही आपके बनने लगते हैं। तो हमारे परिवार में हमारे माताजी, हमारे पिताजी, हमारे सब लोग ऐसे धार्मिक वातावरण में रहे हैं और मैं भी उसमें रहा हूँ। तो वैसे ही हमारी एक संन्यास की रुचि रही है कि हमें अपना आत्म कल्याण करना है। जब मैं एक छोटा था, अल्पायु थी, तो उस समय मैंने हमारे दिगंबर जैन समाज के जो सर्वोपरि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका अभी कुछ महीनों पूर्व उनका समाधि हुआ है, और आज उनसे जब संन्यास लिया, आज मुझे संन्यास लिए हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, और उनसे ब्रह्मचारी व्रत लेकर देश और दुनिया के लिए मैंने अपना जीवन धर्म के लिए, देश और दुनिया के लिए समर्पित कर दिया है। और उन्हीं से ही, हमारे घर परिवार से ही संन्यास लेने की भावना को बल मिला और इस मार्ग में आगे बढ़ा। और यही मेरे जीवन की एक धर्म की और संन्यास जीवन की शुरुआत हमारे अल्पायु से ही हुई है। अच्छा गुरुजी, ये इतना चुनौतीपूर्ण जो आपके जीवन में एक समय आया कि आपके दिमाग में एक ऐसी उपज आई कि मैं सन्यासी जीवन ग्रहण करूँगा, और इन चुनौतीपूर्ण समय से कैसे बाहर निकले आप? देखिए, सन्यासी जीवन एक चुनौतीपूर्ण तो नहीं कह सकते हैं, पर सन्यासी जीवन उस सावधानी का नाम है जो तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। और तलवार की धार पर अगर हम इधर उधर होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो सन्यास जीवन एक उत्साह का नाम है, एक उमंग का नाम है, एक भावना और संयम से जुड़ा हुआ संयम होता है। और संयम जीवन को हम आत्मसात तभी कर सकते हैं जब आपके मन में, आपके विचारों में देश और दुनिया का कल्याण निहित हो, तभी हम संन्यास को धारण कर सकते हैं। और संन्यास कोई घर से या जबरदस्ती या कोई संन्यास नहीं लिया जाता है। संन्यास लिया जाता है तब जब हमारे अंदर प्रभु के प्रति उत्साह होता है, प्रभु के प्रति भक्ति होती है, अपने आराध्य, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर के प्रति जो भक्ति जब चरम सीमा पर हो जाती, तब संन्यास का भाव आता है। संन्यास क्या होता है? संन्यास का अर्थ होता है हम ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए हमें किसी का पर्दे की जरूरत नहीं होती है। वहाँ पर हम ईश्वर से उनकी भक्ति, उनके गुण जो ईश्वर के हैं, वो हम उनके साक्षात्कार कर सकें। यही संन्यास का सही अर्थ होता है। और जीवन में कहते हैं अगर संन्यास जीवन में ना हो, संयम जीवन में ना हो, तो वैसे ही है कि बगैर ब्रेक की जो साइकिल होती है ना, अगर हम साइकिल बाइसिकल पे चलते हैं और उसमें ब्रेक ना हो तो वो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है उसका। जीवन वैसे ही है, संन्यास छोटा हो या संन्यास बड़ा हो। संन्यास की परिभाषा धर्म में दो तरह की हुई है। एक छोटा संन्यास होता है, एक बड़ा संन्यास होता है। एक इंद्रिय संयम होता है, एक प्राणी संयम होता है। तो हम किस तरह से हम संन्यास को ले सकते हैं और संयम को धारण करते हुए हम बढ़ सकते हैं। तो हमें जीवन में, हर किसी के जीवन में एक संन्यास होना बहुत जरूरी है। हाँ, बस वजह है कि कोई कुछ समय के संन्यास लेता है, कोई जीवन भर का संन्यास लेता है। हम लोग जो हैं
जीवन भर के सन्यासी हैं, जो जिसमें हम लोग भगवान के लिए और अपने आत्मा कल्याण के लिए ये सन्यास को धारण कर कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के लिए हम चाहते हैं कि जीवन में और उन्नति हो सन्यास के मार्ग से, संयम के मार्ग से, यही हम सबकी भावना है और इसी कामना करते हैं हम।